बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास की जो है ना वो एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। तो इससे पहले जो है ना वो हमने इसके 11 क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है और वो ये है कि जो दरमियान में डॉट लगा होता है ना, ये ज़रा आप गौर से देखें। डॉट, ये डॉट जो है ना, इसे कुछ बच्चे अक्सर क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर ये इशारिया है या फिर ये मल्टीप्लाइंग है, क्योंकि डॉट जो है वो इशारिया के लिए भी लगता है और मल्टीप्लाइंग के लिए भी लगता है। इसकी एक तो पहचान ये है कि डॉट जो है ना वो थोड़ा सा नीचे होता है। वैसे ये मैंने तो खैर नीचे लगाया, लेकिन अगले में जल्दी में ऊपर लग गया। लेकिन ना वैसे आपको मैं इसकी दूसरी बात बता देता हूँ जो कि ज़्यादा बेहतर है कि अगर एक्सपोनेंट फॉर्म हो ना, ये गौर करें, पावर में वेरिएबल आ जाए तो वो किसी का इशारिया नहीं हो सकता, वो मल्टीप्लाइंग ही होता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। अगर पावर में एक्स है और उसके साथ कोई डिजिट जो है डॉट के साथ लिखा हुआ है तो फिर वो इशारिया नहीं है, वो फिर पक्की बात है कि वो आपस में मल्टीप्लाइंग हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि ये देखें, क्वेश्चन था 4 मल्टीप्लाइंग 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइंग 2 की पावर x प्लस 1। अच्छा जी, जो लास्ट कांस्टेंट है वो भी ठीक है, सेंटर भी ठीक है, लेकिन जो स्टार्ट है ना यहाँ पर 2 की पावर 2x प्लस 1, ये हमें थोड़ा सा तंग कर रहा है। पहले हमें इसको ठीक करना है। अच्छा जी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2x अलग कर दिया और 2 की पावर जो ये 1 थी ना उसको अलग कर दिया। ये बात आपको पता है, ये आपने 6 क्लास में या 7 में सीखा होगा कि जब बेसिस सेम हो, फ़र्ज़ किया a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, तो ज़रा मुझे बताएं कि अगर मैं बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाइंग हो रही हूँ तो पावरें क्या होती हैं। तो आपको पता है कि पावरें ऐड होती हैं। ठीक है बच्चों, गौर से देख लें, a की पावर मैंने 1 भी लिख दी, प्लस में ऊपर 2 लिख दिया। तो अब मैं अगर उनको अलग अलग करना चाहूँगा तो फिर मुझे 2 बार बेस लिखनी पड़ेगी। अगर 3 है तो 3 बार बेस लिखनी पड़ेगी। जितनी पावरें हैं उतनी बार ही बेस लिखनी पड़ेगी। a की पावर 1 अलग हो सकती है और a की पावर 2 अलग भी हो सकती है। अगर पावरें ऐड हो सकती हैं ना तो अलग अलग भी हो सकती हैं। यहाँ पे पावरें ऐड थी, 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1, तो मैंने 2 की बेस 2 की पावर 2x अलग कर दी और बेस 2 की पावर 1 अलग कर दी। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस है ये। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाइंग किया तो 8 आ गया। ले जी, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब वही बात जो पहले क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज में शुरू की थी कि सेंटर को ही लेट करना है आपने, देखें यहाँ पर भी वही काम है। सेंटर को हमने लेट कर लिया y, दोनों तरफ का स्क्वायर लें। स्क्वायर जब आप लेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर 2 की पावर 2x हो जाएगी, क्योंकि अगर देखें अगर आप 2 की पावर x का होल का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाइंग ही होंगे ना, तो 2x ही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझा भी दिया इधर। आप चाहें तो ये स्टेप भी बना सकते हैं। तो 2 की पावर 2x आ गई हमारे पास। इसका मतलब 8 के साथ 2 की पावर 2x थी, तो फिर क्या लिखेंगे उसकी जगह पे, वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस 9 वैसे का वैसे, साथ क्या था उसके 2 की पावर x, तो वो स्टार्ट में उसकी जगह पे क्या लिख दिया, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, साइडों को मल्टीप्लाइंग करके देखते हैं कि भला क्या आ रहा है। 8 1 ज़ा 8 y का स्क्वायर, 8 आ सकता है, 4 2 ज़ा 8 या फिर 8 1 ज़ा 8। लेकिन वही बात कि सेंटर माइनस हो लास्ट प्लस हो तो दोनों वैल्यूज़ छोटी होती हैं। लेकिन चलो यहाँ पर तो वैसे पहला भी पेयर छोटा ही है और दूसरा भी पेयर छोटा ही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ऐड करने से हमें 9 चाहिए, या सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से क्या चाहिए, 9। तो 4 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आ रहा है, 6। इसका मतलब फिर ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ये पेयर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 8 और 1 जो है अगर मैं ऐड करता हूँ तो 9 का टोटल हमें मिल रहा है। तो 8 और 1 को हमने मिड टर्म ब्रेकिंग के तौर पे यूज़ किया और दोनों का साइन माइनस ही होगा। 9 से दोनों वैल्यूज़ छोटी भी हैं
और साइन भी वही है जैसे हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए पहले दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है 8y, इधर से एक y बचा और इधर से कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 8 को अगर मैं ब्रेक करूँ ना तो 8 1 सा 8 बनता है। तो फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 1, क्योंकि 8y तो पूरा बाहर चला गया ना। अब तीसरे और चौथे में से कुछ भी नहीं निकल रहा, तो जहाँ कुछ ना निकले मैंने आपको बताया था 1 कॉमन निकालना है। सेंटर का साइन माइनस होगा तो अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। y माइनस 1 को उठा के हमने कॉमन कर लिया, अनकॉमन में क्या आया 8y माइनस 1। y माइनस 1 को अलग इक्वल टू 0 किया तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। 8y माइनस 1 को अलग इक्वल टू 0 किया, माइनस का 1 उधर जाके प्लस, 8 मल्टीप्लाइंग था उधर जाके डिवाइड। अब आपको पता है कि ये हमारा आंसर तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट हुआ था ना वेरिएबल अगर आप देखें तो x है, तो x में ही आंसर देना है। वैसे भी जब लेट कर लिया जाए तो फिर वो लेट रिवर्स होता है, ठीक है बच्चों। तो अब y की जगह पे दोबारा से क्या लिखेंगे, यहाँ से पता चलेगा 2 की पावर x, और ये मैंने दोबारा लिख भी दिया वैसे। तो ये y की जगह पे मैंने लिख दिया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, और इधर क्या लिखा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अच्छा जी, अब ज़रा एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, ये भी शायद आपने छोटी क्लासेस में सीखा हो, अगर नहीं सीखा तो अब सीख लें। अगर किसी चीज़ की पावर ज़ीरो हो ना तो वो चीज़ 1 के इक्वल होती है। बेशक आप कैलकुलेटर से फाइंड करके भी देख लीजिएगा, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो रखें कैलकुलेटर उसको 1 डिक्लेयर कर देगा। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो करें तो आंसर क्या आएगा 1। लेकिन अब यहाँ पर हमारा मसला ये है कि हमारी जो x है ना वो पावर में है, हमने बेस को ख़त्म करना है। तो फिर हमने कहा इस जैसी ही बेस लिख लेते हैं, 1 की जगह पर इस जैसी ही बेस लिख लेते हैं, यानी कि बेस क्या थी 2 थी ना, तो हमने 2 ही लिख लिया। लेकिन अब उसकी पावर हम फिर क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि ये मैंने लिख दिया है 2 की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है ये 2 की पावर 0, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बेशक आप कैलकुलेटर से फाइंड भी कर लीजिएगा, बेस आपस में कैंसिल हुई तो आपके पास जो पावरें थी वो आंसर बन गया x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, दूसरी तरफ देखें 2 की पावर x है इज़ इक्वल टू 1/8 है। 8 आपको पता है कि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 2 2 2 तो 2 की पावर क्या बन जाएगी 3, तो 1/2 की पावर 3 हुई। डिवाइड में 3 है, प्लस में पावर है, ऊपर ले गए तो माइनस हो गई। ये बेसें खुद ही सेम हो चुकी हैं तो ये कटें तो x की पावर क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई -3, और यही आपका सोल्यूशन सेट है। ले जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर हो गया है। अगले दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे हैं तो, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, चलें आप इसको बस देख लें। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइंग 3 की पावर x माइनस 3। सबसे पहले जो है ना इक्वल के उस तरफ जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं राइट पे वो उठा के लेफ्ट पे लेके आए। प्लस का 12 था इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 3 था इधर आके प्लस हो गया, तो उधर क्या बचा फिर 0। अब यहाँ पर भी वही मसला है कि पावर में दो वैल्यूज़ हैं, तो अभी मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। 3 की पावर 2x अलग कर सकते हैं हम और 3 की पावर 2 अलग कर सकते हैं, और दरमियान में क्या सिंबल आएगा मल्टीप्लाइंग, ठीक है। और दूसरा और तीसरे में कोई मसला नहीं है, वो वैसे के वैसे लिख दिए हमने। अब फिर सेंटर को ही हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे y स्क्वायर लिया तो फिर क्या आ गया 3 की पावर 2x आ गया, इधर y स्क्वायर हो गया और इधर 3 की पावर क्या हो गया 2x। ले जी 9 के साथ 3 की पावर 2x था तो 3 की पावर 2x किया क्या लिखेंगे y स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 9y स्क्वायर माइनस 12 वैसे का वैसे लिख दिया। 3 की पावर x ये आपके सामने है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे y लिख दिया, प्लस 3 वैसे का वैसे लिख दिया। जी बच्चों, अब ये साइडों को मल्टीप्लाइंग करें तो 27 आ रहा है, 27y का स्क्वायर। 27 जो है वो 9 3 27 है, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई टेबल पे आ रहा है, शायद 27 आ भी रहा हो लेकिन मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। तो आप इसी को अगर देखें गौर से तो यही तो हमारा पेयर बिल्कुल फिट बैठ गया है, क्योंकि 9 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 12 भी तो बन रहा है ना। ये देखें मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक हो रही है, 12 से दोनों छोटे भी हैं, साइन भी दोनों का सेम होगा क्योंकि सेंटर माइनस है लास्ट प्लस है, तो दोनों को माइनस का साइन ही दिया जाएगा। लें जी, तो 9y कॉमन निकाला, इधर से एक y बचा, तो इधर से जब 9y बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे।
थर्ड और फोर्थ से देखें गौर से, 3 कॉमन निकल आया, तो y इधर से अंदर गया, इधर कुछ नहीं बचा, तो कुछ ना बचे तो आपको पता है कि ये देखें 1 आएगा। सेंटर का साइन माइनस था, अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या हो गया माइनस। ब्रैकेट्स बिल्कुल ठीक है, सेम है, कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया। अनकॉमन में क्या आएगा 9y माइनस 3, y माइनस 1 को अलग इक्वल 0 किया तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया। 9y माइनस 3 को अलग इक्वल 0 किया तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो गया, 9 मल्टीप्लाइंग था उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चों, कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो 1/3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी वही मसला है, y की ये आंसर तो नहीं है ना, तो y की जगह पे हम वापस क्या लिखेंगे 3 की पावर x, और ये मैंने दोबारा लिख भी दिया। ठीक है बच्चों, तो y की जगह पे 3 की पावर x लिखा और 1 लिख दिया साथ। अब यहाँ पर फिर वही मसला है कि हमारे जो आंसर है ना वो पावर में पड़ा हुआ है, x चाहिए ना हमें, 3 तो नहीं चाहिए ना, x चाहिए, तो बेस को ख़त्म करना है, तो फिर इधर हम अपनी तरफ से 3 की पावर 0 बना लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब है 1, तो फिर 3 ही क्यों ना लिख लें, जिससे हमारा मसला हल हो जाए, ताकि दोनों तरफ बेस जो है वो सेम हो और कट जाएँ। तो x = 0 आ गया ना, इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 3 की पावर x, और ये नीचे 3 की पावर जिसकी कोई पावर ना हो 1 होती है, ये आपको पता ही है, तो ऊपर जाके -1 हो गई, यहाँ पे बेस कटी, तो x = -1 आपका ये भी आंसर आ गया। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बना 0 और -1। जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें देखें ज़रा, 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x माइनस 20 = 0। अब अगर आप गौर करें तो ये सेंटर में 2 की पावर -x है, अगर किसी चीज़ की पावर माइनस हो तो हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, उसको डिवाइड के नीचे ले जाएं तो पावर प्लस हो जाती है। तो 2 की पावर -x थी तो मैं डिवाइड के नीचे ले गया, किसके नीचे जाएगा 64 के ना। ले जी, अब हमने देखा तो अब हमें स्क्वायर करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने पहले किए हैं कि जो पहली टर्म है दूसरे के डिवाइड में वही चीज़ हो तो हम सिर्फ y ही लेट कर लेते हैं। तो हमने क्या लेट कर लिया, पहले को y, तो 2 की पावर s की जगह मैंने y लिख दिया, ये देखें, प्लस 64 वैसे का वैसे लिख दिया, उसके डिवाइड में भी तो वही था तो वहाँ भी y लिख दूंगा, फिर -20 = 0। लें जी, अब यहाँ पर ना आपने 2 वैल्यूज़ का एलसीएम तो सीखा ही होगा, लेकिन आज हम 3 का करते हैं इकट्ठा। अगर एक वैल्यू डिवाइड में है और 2 वैल्यूज़ डिवाइड में नहीं है तो फिर उन तीनों का एलसीएम भी आप इकट्ठा अगर लेना चाहें, अगर ज़रूरी हो तो फिर आप ले सकते हैं। अब कैसे करेंगे, क्रॉस में y को y से किया तो क्या हो गया y², इधर भी y को 20 से किया, y को 20 से किया और y को y से भी किया, y को 20 से किया तो क्या हो गया 20y, और नीचे y को इस 1 से किया तो y ही बनेगा, और अगर y को इस 1 से करूँगा तब भी y ही बनेगा। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या बना y, ऊपर y को y से किया y² और 64 वैसे का वैसे, क्योंकि उसके डिवाइड में तो मौजूद है, और y को जब 20 से किया तो 20y। ये जो डिवाइड का y था ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इसने उधर जाके मल्टीप्लाइंग होना है 0 के साथ और क्या हो जाना है 0। -20y लास्ट में था तो सेंटर में लिख दिया, क्योंकि पावर 1 वेरिएबल जो है वो सेंटर में आता है, कांस्टेंट लास्ट में आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनानी ज़रूरी है ना, फिर ही तो मिड टर्म होती है। अच्छा जी, साइडों को मल्टीप्लाइंग किया ना बच्चों तो देखें 64 आ रहा है, 64y², 64 फिर काफ़ी टेबल्स पर आ सकता है, जैसे 8 8 ज़ा, उसके बाद 16 4 ज़ा, और भी टेबल हैं जिन पर 64 आ सकता है, लेकिन हमें ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 20 चाहिए। तो पहला तो फिर किसी काम का नहीं ना हुआ, क्योंकि ये 8 और 8 16 होता है ना, हमें तो 20 चाहिए ना, तो नीचे वाला ठीक है, फिर 16 और 4। अच्छा जी, हमने फिर क्या किया 16 और 4 को माइनस साइन, क्योंकि सेंटर माइनस है और लास्ट प्लस है तो फिर दोनों का साइन माइनस ही होगा। ये बात आपको वैसे पक्की हो जानी चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सेंटर माइनस लास्ट प्लस के साथ आए हैं। तो अगर यही बात आपको पक्की हो गई तो यकीन करें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हैं मिड टर्म के लिहाज से। तो ये मैंने क्या किया जी 16y और 4y लिख दिया।
पहले और दूसरे से कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ y निकल रहा है, तो इधर से एक y बचा, इधर से 16 बचा। तीसरे और चौथे से अगर आप 64 को ब्रेक करना चाहें ना तो 16 मल्टीप्लाइंग 4 हो सकता है, तो 4 दोनों से कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो 4 कॉमन निकाल लिया, इधर से y बचा, इधर से 16 बचा, वो दोनों अंदर चले गए। सेंटर का साइन माइनस था, अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया माइनस। लें जी, ब्रैकेट्स बिल्कुल आपकी सेम है, इसको कॉमन निकाल लिया। अनकॉमन क्या आया, y-4। y-16 को अलग इक्वल 0 किया, y-4 को अलग इक्वल 0 किया। माइनस का 16 था, इधर आके प्लस हो गया, इधर भी यही काम है, माइनस का 4 था, इधर आके प्लस हो गया। अब ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन वेरिएबल x है, आपके सामने है। तो फिर लेट कहाँ किया था, ये देखें, y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, वही मैंने दोबारा लिख दिया है ताकि आपको ज़रा याद रहे। तो y की जगह पे 2 की पावर x लिखा, 16 वैसे लिख दिया, इधर भी y की जगह पे 2 की पावर x लिखा और 4 वैसे लिख दिया। अब फिर हमारी जो आंसर है ना वो पावर में है, x चाहिए हमें, 2 नहीं चाहिए। तो फिर 16 को ना एलसीएम लेंगे ना अगर आप, तो देखें 2 मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाइंग 2, तो 2 की पावर बन रही है 4, क्योंकि 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 की पावर 4, बेस कट गई, x इज़ इक्वल टू 4 आपका आंसर आ गया। इधर 4 है तो 2 की पावर 2, यहाँ पर भी बेस कटी, तो x इज़ इक्वल टू 2 बच्चों आपका आंसर आ गया। और यही आपका सोल्यूशन सेट है 4 और 2। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन है एक्सपोनेंट के और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, इसको ज़रा अच्छे तरीके से कीजिएगा, इनमें से चांस होता है कि लॉन्ग भी आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है। ठीक है, अब जो अगले 2 क्वेश्चन हैं ये वैसे आप 9th में भी करके आए थे, ज़रा आप देखते हैं कि आपको याद आता है कि नहीं आता, कि आपने 9th में किए थे कि नहीं किए थे। चलें, अगर नहीं भी किए थे तो अब हम करने तो जा रहे हैं। इसमें 4 ब्रैकेट्स हैं, x+1, x+3, x-5, x-7 इज़ इक्वल टू 192। ये भी एक टाइप थी जो मैंने आपको टाइप सिखाई थी ना, उनमें मौजूद थी ये टाइप। अब इसमें करते क्या हैं, इसमें ये देखना होता है, हमने पेयर तलाश करना होता है कांस्टेंट के लिहाज से, वेरिएबल को नहीं देखना, कांस्टेंट को देखना है। जैसे ये 1 3 -5 -7, हमने ये देखना है कि दो पेयर ऐसे पकड़ें कि जिनको प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाइंग करें, तीनों सूरतें हो सकती हैं, आंसर सेम आए। जैसे ये देखें, मैंने पहले के साथ ना तीसरे का पेयर सेलेक्ट किया, उसका कांस्टेंट क्या था 1, वो मैंने लिख दिया, और तीसरे का कांस्टेंट क्या था -5, वो मैंने लिख दिया। दोनों को मैंने माइनस किया तो क्या आया -4। अब जब मैंने दूसरे को चौथे के साथ किया ना तो तब भी वही आ रहा है -4, क्योंकि 3 -7 -4 ही होता है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर जी बाकी भी तो चेक होने चाहिए थे, तो बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखें, ये 1 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ ना, देखें ज़रा, 1 + 3, यानी कि पहले को दूसरे के साथ ही कर दूँ और उधर तीसरे को चौथे के साथ ही कर दूँ, -5 -7, तो ये बच्चों तीनों रे कितने हो गए 4, और ये -5 -7 माइनस का 12, तो ये तो इक्वल ही नहीं आया। इक्वल आना बहुत ज़रूरी है, जब तक इक्वल नहीं आएगा पेयर जो है ना वो नहीं लिख सकते और फिर मल्टीप्लाइंग भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ लग गई कि अगर हम पहले तीसरे के अलावा कोई पेयर उठाने की कोशिश करेंगे तो वो तो इक्वल ही नहीं आएंगे। ये आपके सामने मैंने एक ना एग्जांपल बना भी दी है। लें जी, तो इसका मतलब फिर पहले का पेयर तीसरा है, तो फिर रीअरेंज करना पड़ेगा हमें इक्वेशन को। पहले के साथ लिख दी तीसरी, ये देखें बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर ना आप लिख दीजिएगा, और दूसरे के साथ कौन सी बनेगी फिर चौथी, वो भी लिख दी। लो जी, अब इससे आगे मल्टीप्लाइंग है, ये तो आप कर भी सकते हैं खुद ही। अच्छा जी, मल्टीप्लाइंग में जब आप देखेंगे, गौर करनी बस आपने, x को x से मल्टीप्लाइंग किया x² हो गया, x को -5 से किया तो -5x हो गया, 1 को x से किया तो 1x हो गया, 1 को -5 से किया तो -5 हो गया। पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। ठीक है बच्चों, इधर भी ऐसे ही है, x को x से किया तो x², x को -7 से किया तो -7x, 3 को x से किया तो 3x, 3 को 7 से किया तो -21, 192 वैसे का वैसे लिख दिया। अब अगर आप ये सेंटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 में से 1 गया तो -4 आया, इधर भी -7 में से 3 गया तो -4 आया। मज़े की बात, जो आपने ऊपर लेट किए होते थे ना, जो आपने सेट किए हैं, जो पेयर बनाने के लिए जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट या
एक्स के साथ आ जाती हैं वैल्यूज़। ये गौर करें, -4 इधर भी आया हुआ है, -4 इधर भी आया हुआ है। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक पेयर जो है ना वो तलाश किए थे। अब अगर आप गौर करें तो कोई से दो वैल्यूज़ ना पक्की सेम होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो x² - 4x, इधर भी x² - 4x बिल्कुल एक जैसी हैं। इन्हीं को हमने y लेट कर लिया, इन्हीं दो वैल्यूज़ को हमने क्या लेट कर लिया, y, क्योंकि जो बिल्कुल सेम है उसी को तो हम y लेट करेंगे ना। तो फिर इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया y, ये देखिए मैंने y लिख दिया। साथ कांस्टेंट क्या आएगा, -5, वो भी लिख दिया। इन दोनों की जगह पे क्या लिखूँगा, y, ये लिख दिया मैंने। साथ क्या आएगा, -21, वो भी लिख दिया, = 192। लें जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाइंग करके एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। y को y से किया तो y², y को 21 से किया तो 21y, 5 को y से किया तो 5y, 5 को 21 से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 5 105 आ गया। प्लस का 192 था, इधर आके माइनस का हो गया। 192 से 105 निकालेंगे ना तो 87 आएगा, और 21 और 5 सेम साइन है, ऐड हो गए, 26 हो गया। ठीक है बच्चों, ये अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब इससे आगे आपको पता है मिड टर्म ही करनी पड़ेगी। पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाइंग करेंगे ना तो -87y²। ये भी इतना कोई पॉपुलर नहीं है, इसके भी टेबल को इतने ज़्यादा नहीं मिलने आपको। तो 29 का टेबल जो है ना 3 से 87 बना देता है। 29 में से 3 माइनस करेंगे तो 26 भी आ जाएगा। ये है मिड टर्म इसकी। अब दोनों माइनस हैं तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों माइनस के साइन आ जाएं तो पहला माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा, क्योंकि जो माइनस का साइन है ना पहली रकम बड़ी रकम को तो वही देना ना हमने, फिर ताकि वापस वही आए। माइनस का 29 प्लस का 3, तो माइनस का 29 में से प्लस का 3 निकालें हैं भला, तो माइनस का 26 बच रहा है। मल्टीप्लाइंग करें तो ये जो मैंने सर्कल किया है ये आ रहा है, मल्टीप्लाइंग करके देख लें। मिड टर्म इसी को कहते हैं कि पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाइंग करें, पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाइंग करें तो जो आंसर आया सेंटर वालों को करने पर भी बिल्कुल वही आए, साइन का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल वही आ रहा है अगर आप गौर से देखें। अब पहले दूसरे से y कॉमन निकला, y -29, और तीसरे चौथे से y3 कॉमन निकला, क्योंकि 3 29 से 87 होता है ना, तो 3 कॉमन निकल गया, तो जैसे y -29 वैसे का वैसे ही आ गया। आप सेंटर प्लस से आप कुछ भी नहीं करना, अब माइनस का साइन ही जाएगा। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टरेशन बिल्कुल ठीक है। y -29 कॉमन किया तो अनकॉमन क्या है, y +3, वो अलग लिख दिया। y -29 जो है ना बच्चों हमने उसको अलग इक्वल 0 किया तो माइनस का 29 उधर जाके प्लस हो गया। y +3 को अलग किया तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो गया। अभी भी आंसर तो नहीं है, इधर लेंथी क्वेश्चंस हैं तो आपने परेशान नहीं होना। अगर एक चीज़ आपको आ गई है ना तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने दोबारा लिख दिया ज़रा इस तरफ ताकि ना आपको ज़रा समझ आ जाए। y = 29 था और y = -3 था। अब हमने पुट करना था y = x² - 4x। पिछले सफ़े में आपने देखा था जहाँ पे हमने लेट किया था, तो x² - 4x ना y की जगह पे मैंने ये लिख दिया x² - 4x किसके इक्वल, ऊपर देखें 29 वैसे का वैसे लिख दिया। प्लस का 29 था उधर जाके माइनस का 29 हो गया। ले जी बच्चों, अब 29 चूँकि आपको पता है प्राइम नंबर है तो इसने तो नहीं टूटना, क्योंकि 29 1 ज़ा 29 तो हो सकता है, इसके अलावा किसी टेबल पर नहीं आएगा। प्राइम नंबर तो किसी टेबल पे आता ही नहीं है। फिर इसका क्या किया जाएगा, ABC और ये क्वाड्रेटिक का फार्मूला। वैसे ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि 1.2 हम कर चुके हैं और अच्छे तरीके से की थी हमने। अच्छा जी, ये क्वाड्रेटिक का फार्मूला, और क्वाड्रेटिक के फार्मूले में अगर आप गौर करें और दूसरा भी देख लें साथ ही, y = -3 था, यहाँ पर भी y की जगह पे क्या लिख दिया, x² - 4x = -3, तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया। हाँ, इसकी मिड टर्म हो रही है। साइडों को मल्टीप्लाइंग करें तो 3 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो 3 1 ज़ा 3 ही करेंगे। लें जी, और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4। ये तो फिर सिंपल था, तो हमने वही 3 और 1 ही सेंटर में ब्रेक कर दिया। -3x और माइनस का x, अगर दोनों को ऐड करूं तो माइनस का 4x बन रहा है। अब पहले दूसरे से x कॉमन निकला तो x - 3 आ गया। तीसरे चौथे से कुछ भी नहीं निकल रहा तो 1, सेंटर माइनस है तो लास्ट चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया माइनस। x - 3 अलग किया, x - 1 अलग किया,
माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो गया, माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो गया। ये 2 आंसर तो आपके आ गए ना, क्योंकि ये इजी था इसलिए मैंने पहले इसे कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक भी मुश्किल नहीं है, ये तो बल्कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा इजी होना चाहिए, क्योंकि जो है ना बच्चों, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं। अच्छा जी, इसमें वैल्यूज पुट की, बी की जगह पे -4 लिख दिया, माइनस बाहर फार्मूले का, अंदर भी -4 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि बी -4 है। -4 ए से मुराद 1 है और सी से मुराद -29 है, ओवर 2a। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, क्योंकि पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। ये देखें, 2 माइनस आ गए, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 29 को 4 से करेंगे 116 आएगा। ठीक है बच्चों, ऐड किया 132। इसका एलसीएम आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप फाइंड करेंगे तो 2√33 दे देगा कैलकुलेटर। आजकल के कैलकुलेटर कुछ अच्छे आ रहे हैं, वो डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। फिर भी मैंने ये एक स्टेप बना दिया है 433। तो 4 मैंने आपको बताया था कि 4 तो डायरेक्ट ही बाहर आ जाता है, 2 आ गया बाहर, ये देखें, और 33 अंदर। अब ये यहाँ पर ना 2 था, तो 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो इधर एक 2 बचा और इधर 33 बचा, प्लस माइनस बीच में, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ ना, तो ये आपका ये भी आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट यही है, 2 + -√33, इधर से 3 है और 1 है। लें बच्चों, ये भी आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, ज़रा तवज्जो आपकी ज़रूर कीजिएगा। x-1, x-2, x-8, x+5 + 360 = 0। एक बार फिर लिख लिया। अब इस दफ़ा उसने हमें ज़्यादा तंग नहीं किया, पहले का पेयर दूसरे के साथ ही है, क्योंकि -1 -2 क्या हो रहा है -3, और अगर तीसरे चौथे को आप गौर से देखेंगे तो वो भी यही है, -8 + 5 -3। पहले दोनों को ही हमने ब्रैकेट कर दी और अगर तीसरे चौथे को भी हमने ब्रैकेट कर दी। ठीक है, वैसे कोशिश आप यही कीजिएगा कि ना बड़ी ब्रैकेट ही लगाएं, करली ना ही लगाएं, बड़ी लगा लीजिएगा। करली भी लगा लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन चलें। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 2 से किया तो माइनस का 2x, -1 को x से किया तो माइनस का 1x, -1 को -2 से किया तो प्लस का 2 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर x को x से किया तो x², x को 5 से किया तो 5x, -8 को x से किया तो -8x, -8 को 5 से किया तो माइनस का 40, 360 वैसे का वैसे। सेंटर ऐड हो रहा है, माइनस का 3x आ गया। इधर सेंटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब भी माइनस का 3x आ गया। तो जो बात मैंने कही थी देख लें गौर से एक बार फिर, जो हमने वैल्यूज़ निकाली होती है ना वो हमें मिलती ज़रूर है। जो हमने मल्टीप्लाइंग करने के बाद ना माइनस का 3 देखें आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो फिर पहले दोनों की जगह पे क्या लेट कर लूँगा, y। ठीक है बच्चों, y लेट कर लिया x² - 3x की जगह पे, तो ये पूरा y हो गया, तो प्लस क्या आएगा, साथ 2 आ गया। ये भी पूरा y हो गया, तो -740 आ गया, प्लस 360 वैसे का वैसे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, y को y से किया तो y², y को 40 से किया तो 40y, 2 को y से किया तो 2y, 2 को 40 से किया तो 80, माइनस का 360 में से 80 निकालेंगे तो 280 बचेगा, 40 में से 2 निकालेंगे तो 38 बचेगा। अब साइडों को मल्टीप्लाई किया ना तो 280y का स्क्वायर बन रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, 0 को अलग करें ना तो 28, इसका मतलब फिर हम 28 को 10 से करें तो 280 बन जाएगा, ऐड करें तो 38 भी बन रहा है। तो ज़्यादा अपने आप को खपाने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया जी, 38 को 28 और 10 में ब्रेक कर दिया, और साइन भी सेंटर का दोनों को दिया जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस वाली बात आ गई ना, दोनों को माइनस दिया जाएगा, क्योंकि ऐड करने जा रहे हैं ना, फिर 38 हो जाएगा। पहले दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, y, तो फिर ब्रैकेट में क्या बचा, y -28। अगले दोनों से क्या निकल रहा है, 10, तो y -28 वहाँ भी आ गया, ब्रैकेट सेम है, कॉमन निकाल ली, अनकॉमन y -10। y -28 को अलग इक्वल 0 किया, माइनस का 28 उधर जाके प्लस का हो गया, y -10 को अलग किया तो माइनस का 10 उधर जाके प्लस हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। अच्छा जी, तो फिर आंसर क्या होगा ये देखना है हमने। अब इसको मैंने दोबारा लिख लिया, 28 और 10, तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, x² - 3x, ये पीछे आपने देखा है, तो मैंने लिख दिया x² - 3x, प्लस का 28 उधर जाके माइनस का 28 हो गया। तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है इसकी, साइडों को मल्टीप्लाइंग करेंगे ना, 28 - 28 x² आ रहा है, तो फिर 7 4 28 आपको पता है ये बड़ा पॉपुलर नंबर है, तो 7 में से 4 निकालेंगे तो फिर 3 भी बच रहा है। लें जी बच्चों, पहले दूसरे से क्या कॉमन निकला, x, तो x -7 आ गया, तीसरे चौथे से 4 निकल रहा है,
क्योंकि 7 4 ज़ा 28, तो 4 बाहर चला गया तो ब्रैकेट में क्या बचा 7। ब्रैकेट सेम है, उसको अलग कर दिया, कॉमन निकाल लिया और अनकॉमन में क्या आएगा x+4। x-7 को अलग इक्वल 0 किया तो 7 आंसर आ गया। x+4 को अलग इक्वल 0 किया तो -4 आंसर आ गया। 2 आंसर आ गए। इधर हमने y की जगह पे x² - 3x लिखा है = 10, प्लस का 10 इधर आ गया माइनस। अब साइडों को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 10 आ रहा है -10x²। तो 10 आपको पता है 5 2 ज़ा 10 ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा और ये बिल्कुल ठीक पेयर है। कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकाल लिया, x-5 अंदर चला गया, प्लस अगले दोनों में से 2 कॉमन निकला तो x-5। x-5 कॉमन निकाला, x+2 जो है अनकॉमन में आ गया। x-5 को अलग इक्वल 0 किया तो माइनस का 5 उधर जाके प्लस हो गया। x+2 को अलग इक्वल 0 किया तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो गया। सोल्यूशन सेट क्या बना आपका 7 -4 5 -2, यही आपका आंसर है। ले जी बच्चों, आपकी 1.3 एक्सरसाइज जो है ना वो आज क्लोज़ हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आए तो कमेंट्स में बताया करें ताकि मुझे कुछ हौसला हो, क्योंकि अभी तक भी मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा कि मैं इसको मज़ीद जारी रखूँ कि ना रखूँ। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। अगर आप लोग इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे लेक्चर्स को, तो मैं ज़रूर जारी रखूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।